आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता कितनी है ये बताने की जरूरत नहीं है। इस खेल की अपनी ही एक दुनिया है और उतनी ही अलग है इसकी डिक्शनरी। अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग शब्द हैं। इन्हीं शब्दों की फहरिस्त में एक शब्द आता है डक। अक्सर बल्लेबाजों के आउट होने के दौरान आपने ये शब्द सुना होगा और उसमें भी अलग अलग तरीके से, कभी गोल्डन डक, कभी डायमंड डक। मन में सवाल जरूर आता होगा कि ये डक शब्द आया कहाँ से, कब कब इस्तेमाल इसका किया जाता है और इसके अलग अलग टाइप्स क्या हैं। तो आज इन्हीं सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस पॉडकास्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है अमन गुप्ता। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान। अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो आप भी जानते होंगे कि अगर कोई बल्लेबाज शून्य पर यानी जीरो पर आउट हो जाता है तब उसे डक कहा जाता है। डक को हिंदी में कहते हैं बतख। ये तो सबको पता है ही, लेकिन सवाल ये है कि ये डक बजाय तालाब में तैरने के क्रिकेट की दुनिया में कैसे तैरने लगा। इसके पीछे की कहानी बड़ी रोचक है। 17 जुलाई 1866 को एक मैच में वेल्स के राजकुमार पहली ही गेंद पर आउट हो गए। इस खबर को अखबारों ने एक बढ़िया हेडिंग के साथ छापा। अखबार ने लिखा, प्रिंस रिटायर्ड टू द रॉयल पवेलियन ऑन अ डक्स एग, यानी राजकुमार बतख के अंडे के साथ शाही पवेलियन लौट आए। यह माना जाता है कि डक नाम बतख के अंडे के जीरो जैसे आकार होने की वजह से पड़ा है। बाद में यह शब्द क्रिकेट की दुनिया ने अपना लिया। तो यह है शून्य पर आउट होने की सिचुएशन के नामकरण की कहानी। अब आते हैं डक के अलग अलग प्रकारों पर। डक भी कई प्रकार का होता है, जैसे गोल्डन डक, डायमंड डक और भी बहुत सारे टाइप हैं जो अलग अलग तरह से जीरो पर आउट होने के लिए गढ़े गए हैं। हमारे सहयोगी चैनल द लल्लन टॉप में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं विपिन किराड़, जो डक्स के इन्हीं प्रकारों के बारे में बताते हैं। देखिए, अगर डक के प्रकार की बात की जाए कि क्रिकेट के फॉर्मेट में डक के कितने प्रकार होते हैं, तो डक तो एक ही तरीके का होता है, आप शून्य के स्कोर पर आउट होकर लौटते हैं। लेकिन हाँ, उन्हें अलग अलग टर्म्स या अलग अलग चीज़ों के जरिए हम पहचानते हैं। जैसे नॉर्मल डक, अगर नॉर्मल डक की बात की जाए तो किसी भी तरह से अगर आप जीरो पर आउट होकर लौट गए हैं तो वो नॉर्मल डक उसे कहा जाता है। जबकि एक हम बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है गोल्डन डक, और ये होता है कि अगर आप पहली गेंद पर आपने अपना विकेट गंवा दिया और सीधा आप मैदान पर उतरे, पहली गेंद पर आउट होकर लौट गए, तो उसे गोल्डन डक कहा जाता है। इसके बाद एक होता है डायमंड डक। जब आप नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही जीरो पर रन आउट हो जाएं बिना कोई गेंद फेस किए, तो उससे डायमंड डक कहा जाता है। जैसा हम अक्सर रन आउट के केस में देखते हैं, कोई बल्लेबाज आता है नॉन स्ट्राइकर एंड पर, वो खड़ा होता है और अगर वो स्ट्राइक पर आने से पहले ही रन आउट हो जाता है तो उसे डायमंड डक की श्रेणी में गिना जाता है। इसके अलावा एक प्लेटिनम डक, इसका इस्तेमाल पहले बहुत ज़्यादा किया जाता था। अब हम बहुत कम इसके बारे में सुन पाते हैं, क्योंकि अगर प्लेटिनम डक का मतलब किसी मैच की पहली इनिंग या मैच की पहली बॉल पर कोई बल्लेबाज आउट हो जाता है तो उसे प्लेटिनम डक कहा जाता है। हालांकि इसका इस्तेमाल अब बहुत ज़्यादा नहीं होता है। किसी भी बल्लेबाज के लिए जीरो पर आउट होना सबसे बुरा होता है और उसमें भी बुरा होता है सबसे ज्यादा बिना खेले आउट होना। इस तरह से कह सकते हैं कि डायमंड डक डक्स की श्रेणी में बल्लेबाज के लिए सबसे बुरा माना जाता है। वैसे भारतीय क्रिकेट के इतिहास में डक से जुड़े कुछ रोचक वाकये हैं। विपिन ऐसे ही कुछ रोचक किस्सों को याद करते हैं। अब अगर डक से जुड़े वाकये को याद करना चाहें तो सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर का आईपीएल वाला वो फेज, लेकिन ऐसे बहुत सारे वाकये हैं। लेकिन मेरे जहन में तो वो वाकया सबसे बड़ा, और क्रिकेट के इतिहास में भी शायद वो सबसे बड़ा और सबसे फेमस वाकया होगा 14 अगस्त 1948 की तारीख, साउथ लंदन का मैदान, जब सर डॉन ब्रैडमैन अपने करियर की आखिरी पारी खेलने के लिए मैदान पर उतरे थे। लेकिन 2 गेंद के अंदर ही वो शून्य के स्कोर पर आउट होकर लौट गए। दूसरी गेंद पर ही वॉर्किशर के लेग स्पिनर एरिक हॉलिस ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया था, और जिसके बाद मतलब वो डक ऐसा डक है क्रिकेट के इतिहास में, हिस्ट्री में, जिसे हमेशा याद किया जाता है और हमेशा याद रखा भी जाएगा। क्योंकि शायद उस पारी के अंदर अगर डॉन ब्रैडमैन ने कुछ रन्स बनाए होते तो हम क्रिकेट के इतिहास में वो 100 रन एवरेज को भी देख पाते। लेकिन उस मुकाबले में, उस पारी में डॉन ब्रैडमैन शून्य पर आउट हुए और वो कीर्तिमान हम लोग फिर कभी नहीं देख पाए।
ESPN क्रिकेट स्पोर्ट्स के एक आंकड़े के मुताबिक सबसे ज्यादा डक पर आउट होने वाले खिलाड़ी मुथैया मुरलीधरन हैं। ये श्रीलंका के लिए खेला करते थे। और जब हम डक के इतिहास की बात करते हैं तो भारत के सबसे सफलतम कप्तान MS धोनी का वो डक कैसे भूल सकते हैं, जब वो 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में ही बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए थे। तो ये थी कहानी क्रिकेट की दुनिया की बतख यानी डक की। आपको कैसा लगा हमारा आज का ये एपिसोड, हमें लिखिए radio@aajtak.com पर। आज के एपिसोड को प्रोड्यूस किया है रोहित अनिल त्रिपाठी ने, साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेत जी ने। मेरा नाम है अमन गुप्ता। इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।